नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय वस्तु है नियोग के बारे में। दोस्तों, नियोग क्या है ये हम आपको पूरी जानकारी देंगे, पर वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप अभी अखबार पढ़ते हैं या तो आप सोशल मीडिया का तो यूज करते ही होंगे, तो आपने दक्षिण भारत के विख्यात लेखक तिरुमल मुरुगन का नाम तो सुना ही होगा, जिनकी एक उपन्यास वन पार्ट वुमन का बहुत ही विरोध हुआ था, जो तमिल में मधुर बार्गन के नाम से भी जाने जाते हैं। इसका इतना विरोध हुआ कि उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा कि वो खुद मर गए हैं। ये प्रथा अभी अर्धनारेश्वर मंदिर में मनाई जाती है, इसका प्रसंग। और आज के हमारे वीडियो का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावना को आहत करना नहीं है, या किसी झगड़े को या किसी विवाद को उत्पन्न करना नहीं है। बस हम आपको ये नियोग प्रथा के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, आपको अवगत कराना चाहते हैं। दोस्तों, क्या था ये दक्षिण भारत के लेखक के उपन्यास में? तो इसमें ऐसा वर्णन है कि नायिका अपने पति को बताए बगैर संतान प्राप्ति के लिए दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाती है। तो इसका विरोध लोगों ने ऐसे किया कि नियोग प्रथा को पत्नी ने कैसे अपनाए, वो भी बगैर अपने पति को पूछे। यहीं पे लोग दो ग्रुप में बट गए हैं। एक ग्रुप में लोग कह रहे हैं कि ये हमारी धार्मिक परंपरा का विरोध है, उसको नीचा दिखाने का प्रयास है। वहीं दूसरी ओर नारीवादी संगठन ये बताते हैं कि ये नारियों की स्वतंत्रता से रिलेटेड है। हालांकि हम किसी झगड़े या विवाद में नहीं पड़ना चाहते। तो आइए नियोग के बारे में शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में जब पत्नी संतान प्राप्ति नहीं प्राप्त करती थी, तब पति की इच्छा से और सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक क्षेत्रों से मुक्त होकर पति उसको दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाने की अनुमति देता था, वो भी सिर्फ संतान प्राप्त करने के लिए। हालांकि वर्तमान समय में कानून की शक्ति के हिसाब से ये अभी नहीं हो सकता। दोस्तों, प्राचीन काल में औरत को सिर्फ भोग विलास की वस्तु मानी जाती थी और उसका एक ही काम था संतान प्राप्ति। जब पुरुष वीर्यहीन रहता था तब स्त्री को अन्य विवाह की मंजूरी नहीं मिल पाती थी, लेकिन सिर्फ अपना कुल आगे बढ़ाने के लिए पुरुष उसको गर्भाधान की अनुमति देता था और तभी समगोत्रीय पुरुष के साथ उसका संबंध बनता था। ये शारीरिक संबंध से जो पुत्र प्राप्त होता था या तो संतान होती थी, उसका पिता वो जैविक पिता नहीं बल्कि ये पत्नी का पति माना जाता था। तो यही सुविधा को नाम दिया गया है नियोग प्रथा। मतलब कि नियोग प्रथा में यौन आनंद का बिल्कुल जगह नहीं है, पर सिर्फ और सिर्फ संतान को जन्म देने का इसका मतलब है। और किस पुरुष के साथ संबंध बनाना है ये भी उस पत्नी का या तो औरत का पति तय करता था। ये प्राचीन परंपरा रामायण और महाभारत के काल से चली आती है और अभी भी कोई कोई संप्रदाय में ये देखी जाती है। मनुस्मृति में भी मनु ने इसका वर्णन किया है कि पति जब अक्षम रहता था तब या तो पत्नी देवर या तो कोई समगोत्रीय पुरुष से पति की अनुमति से संबंध बनाती थी और इससे एक संतान की प्राप्ति की जाती थी। हालांकि विशेष प्रसंगों में 2 या ज्यादा संतान भी प्राप्त किए जाते थे और ये संतान हालांकि नाजायज होते थे, पर इनको जायज दर्जा दिया जाता था, जिसके ऊपर हक उसका जैविक पिता नहीं, पर जो पत्नी का विवाहित पुरुष था उसका हक माना जाता था। और ये सब शर्तों से बंधा हुआ था और महिला को वो शर्त का पालन करना पड़ता था और इसी धर्म को पालते हुए संतान की उत्पत्ति में सहायता भी मिलती थी। और तभी जब ये नियोग प्रथा की जाती थी, जब शारीरिक संबंध बनाया जाता था, तब औरत और मर्द दोनों के शरीर पे घी का लेप लगाया जाता था ताकि उनके मन में कोई भी वासना नहीं उठे और वो सिर्फ संतान प्राप्ति का काम करे। जैसे दोस्तों रामायण में आदर्श जीवन का उदाहरण और कथा दी गई है, ऐसे ही जो हमारा दूसरा महान ग्रंथ है महाभारत, उसमें नियोग के बिना इसकी उत्पत्ति नहीं होती थी। जब महाभारत में ऐसा वर्णन है कि विचित्र वीर्य की अकाल मृत्यु हो गई थी, तब उसकी दोनों पत्नी अंबिका और अंबालिका ने नियोग प्रथा से पांडु और धृतराष्ट्र की प्राप्ति की थी और तभी वेदव्यास जी को नियुक्त किया गया था। इसके बाद पांडु भी जब संतान प्राप्ति के लिए अक्षम था, तब कुंती ने नियोग प्रथा से ही पांडवों को जन्म दिया था। हालांकि तब पुरुष के तौर में देवता थे और उनकी दूसरी रानी माद्री ने भी इसी प्रथा से नकुल और सहदेव को जन्म दिया था। दोस्तों, दक्षिण के प्रसिद्ध उपन्यास लेखक देवदत्त पटनायक की बुक द प्रेग्नेंट किंग में भी ऐसा वर्णन है कि सूर्यवंशी राजा यूनान को 3 पत्नियां होते हुए भी संतान प्राप्ति नहीं होती थी, तब उनके महल में नियोग के बारे में चर्चा चल रही थी।
दोस्तों महाभारत और रामायण में ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं नियोग प्रथा के बारे में, हालांकि उनको दबाया गया है क्योंकि ये किसी भी पुरुष को उसके पुरुषत्व के चोट देता था। और ये नियोग प्रथा में जो पुरुष अक्षम रहता था तब उसके विश्वसनीय पुरुष के हाथों ही नियोग प्रथा होती थी, ताकि ये बहुत दबी हुई रहती थी और जानकारियां बाहर नहीं होती थी और कोई भी खुलासा नहीं करता था। दोस्तों ऐसे कई वर्णन हमारी फिल्मी कथाओं में भी हैं और उपन्यास में भी हैं। एक फिल्म आई थी दोस्तों एकलव्य, जिसमें अमिताभ ने नियोग प्रथा के जरिए अपने मालिक के कहने पर संतान प्राप्ति की थी और उनका संतान था सैफ अली खान। दोस्तों मराठी कथा अनाहत में भी इसका वर्णन है। दोस्तों तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो घर अपने आप को संभालिए और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।